सर, जो अगला प्रश्न है वो ये है कि क्या पुनर्जन्म का कोई प्रूफ है? ह्यूमन बीइंग के पुनर्जन्म का कोई प्रूफ है? और जो विकार हैं वो एकत्रित होते हैं और फिर आगे दूसरे बर्थ में पास होते हैं अगर उनको रिजॉल्व ना किया जाए। इसका कोई प्रूफ कैसे दिया जा सकता है, आप खुद सोचिए। इसका एविडेंस कलेक्ट किया जा सकता है, उसे किया गया है कलेक्ट एक्चुअली। सरप्राइजिंगली ये काम भी अमेरिका में ही हुआ। वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, वर्जीनिया यूनिवर्सिटी। वहाँ के एक प्रोफेसर थे स्टीवेंसन, जो रीबर्थ के बहुत खिलाफ थे। अस्सी करीब 50 साल पहले की बात, 50 से 30 40 साल के पहले। तो उन्होंने कहा, जबकि वो कहानियां सुनते थे कि आज बच्चा कह रहा है कि मैं पिछले जन्म में ये था, ये सब भ्रम में पड़ जाते हैं। देयर स्कूल ऑफ मेडिसिन, उसमें थे वो साइकेट्रिस्ट, साइकेट्री के या साइकोलॉजी के ऐसे। तो उन्होंने कहा मैं ये सारी बातें डिस्प्रूव करूंगा, एक्चुअली डू रिसर्च। मैं जाके बात करूंगा उस बच्चे से, फिर जो कह रहा है मैं पिछले जन्म में ये था, फिर वहां जाऊंगा, फिर नोट करूंगा, फिर उसकी बातों को मैच करूंगा, फिर देखता हूँ कि कितना इसमें सत्य है या नहीं। तो ही स्टार्टेड विद द आइडिया ऑफ डिस्प्रूविंग इट। और वो ऐसा हुआ कि वो डिस्प्रूव करते करते प्रूव होती चली गई, जहां जहां हो गई वहां प्रूव की। और भारत में प्रूव हो गया तो उन्होंने कहा इंडिया में तो कल्चरल प्रॉब्लम है, लगता है मुझे। तो जब तक विदेश में नहीं होगा तब तक मैं मानूंगा नहीं। देन इन ड्यू कोर्स he got cases from Australia, from New Zealand, from America, from all over the world. तो उन्होंने डॉक्यूमेंट किए हैं बाकायदा, क्योंकि पूरा साइंटिफिकली स्टडी करते थे। करीब उनकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। उनकी यूनिवर्सिटी में पूरा डिपार्टमेंट है एक, जिसका एक साइंटिफिक नाम दिया हुआ है, नोएटिक साइंसेज या समथिंग, विच मीन्स साइंसेज डीलिंग विद पैरानॉर्मल। जो चीज़ें हमारे नॉर्मल विज्ञान में, मेजरमेंट में, कैलकुलेशन में नहीं आती, उसका एक पूरा डिपार्टमेंट है, उसमें काफ़ी प्रोफेसर हैं। और उसमें इसका एक पूरा लाइब्रेरी रिकॉर्ड अवेलेबल है, 1000 केसेस, जहाँ तक मुझे लेट याद है। 1000 केसेस थे, हो सकता है और ऐड कर रहे हैं वो, जिसमें कि उन्होंने प्रॉपरली डॉक्यूमेंट किया है, इस बच्चे ने ये कहा, इस बच्चे ने ये कहा, इस बच्चे ने ये कहा। और वो सारे अक्रॉस द वर्ल्ड स्प्रेड। तो अगर आप प्रूफ कहते हैं तो ये दिस कुड बी सम काइंड ऑफ अ प्रूफ, बट ऑब्वियसली यू कैन से 7 बिलियन में से 1000 से क्या फर्क पड़ता है। yeah, it is obviously, it's not a foolproof statement. So, but we can see within our life कि अभी हमारे जो संस्कार जागते हैं उसका अगले क्षण उसका असर होता है, फिर अगले संस्कार जागता है उसका अगले क्षण असर होता है। तो ये तो हम अपने अनुभव से इसी जीवन देख सकते हैं। अगर मुझे किसी बात पे गुस्सा आता है, मेरा मन बेचैन होता है, तो वो गुस्सा काफ़ी देर तक रहता है, डिपेंडिंग ऑन मेरी साधना कैसी है और कितनी मेरी प्रज्ञा जागी हुई है, मैं उसको किस तरह से देखता हूँ। सामान्य व्यक्ति के लिए, वो जो साधक नहीं है, गुस्सा जागा तो उसका असर अगली बार होगा। ऑफिस में गुस्सा जागा, उसका असर घर पे होगा, घर पे पत्नी पे होगा, बच्चों पे होगा, बच्चों का असर दूसरे पे होगा, फिर ये चेन रिएक्शन चलता रहता है। यू कैन सी दैट इफेक्ट हैपनिंग। अपने अंदर भी देख सकते हैं उसका कैसे असर पड़ता है। तो ये बात कि हमारे जो संस्कार हैं उनका इफेक्ट नेक्स्ट मोमेंट पे हमारे कॉन्शियसनेस पे होता है, ये हमारे अपने अनुभव में आता है, एंड वी कैन सी इट विद इन अवर लाइफ स्पैन। तो उस लाइफ स्पैन के बाद क्या हो रहा है, मृत्यु के समय क्या होगा, उससे आगे क्या होगा, ये कोई प्रूफ नहीं हो सकता। इट इज़ अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ लाइफ, किस तरह से कॉन्शियसनेस बनती है, जो स्पतिच समुत्पाद का नियम है, संखार पच्य विज्ञानम, वो हम अपनी इस लाइफ में भी वेरीफाई कर सकते हैं कि संखार के कारण हमारी कॉन्शियसनेस बदल जाती है। गुस्सा आएगा तो अगली कॉन्शियसनेस गुस्से से भरी होगी, इट विल बी हाईली अनहोलसम कॉन्शियसनेस विच विल अराइज। मैत्री का अभ्यास करेंगे तो होलसम कॉन्शियसनेस विल अराइज एंड इट विल हैव इट्स ओन इफेक्ट्स। ये तो हम वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन उससे मृत्यु के बाद क्या हुआ उसको तो अभी वेरीफाई नहीं कर सकते, तो प्रेजेंट स्टेट नहीं है। अनलेस वी हैव सच साइकिक पावर्स एज मैनी अरहंस है और बुद्धा है, that they can actually see कि इससे पहले मेरा ये जन्म था, इससे पहले ये जन्म था, इससे पहले ये जन्म था। So in a way we are believing on Buddha when he says कि there is multiple births, and हमारे संस्कार जो है वही हमारे संखार अपच्य विज्ञानम की बात जो है वो सिर्फ इसी जन्म के लिए वैलिड नहीं है, अगले जन्म में भी होती है। उसी जो संखार मृत्यु के समय जागा उसके अनुरूप, क्योंकि ये शरीर अब उस लायक नहीं है कि अगला कॉन्शियसनेस रख सके, तो अपने आप अगला कॉन्शियसनेस उसके साथ जिसके साथ रेजोनेंस होती है वहाँ जाके इट डिसेंड्स इनटू द वूम। इस तरह की बातें प्रवचन, भगवान की प्रवचन में आती है, कॉन्शियसनेस डिसेंडिंग इनटू द वूम। तो दैट काइंड ऑफ ए
if you have faith in the enlightenment of Buddha, if you have faith in the teaching, तो उस हद तक faith के ऊपर आधारित और लिमिटेड हमारे पास वेरिफिकेशन है।